है सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ये होता है असली सरेंडर। हम लोग आधा सरेंडर करते हैं। हम पता है क्या करते हैं कि प्रभु मैं खुद को आपके चरणों में छोड़ दे रहा हूँ, पर करना यही। मैंने खुद को सरेंडर कर तो दिया है, पर देना मुझे यही। हमारा आधा सरेंडर होता है। यानी कि हम छोड़ तो देते हैं, पर चाहते हैं होना तो यही चाहिए। यानी कि अगर आप डिसीजन लो तो ये लेना। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप से बोलता है मुझे चॉकलेट खानी है, मेरे को चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, और चॉकलेट देनी या नहीं देनी इसका डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो दोगे मैं रख लूँगा। पेरेंट्स घर आते हैं, घर वाले घर आते हैं वापस और उसके लिए चॉकलेट नहीं लेके आते। अब वो बच्चा रोना चालू कर देता है, वो ज़मीन पे लौटना चालू करता है, चीख चीख के रोने लग जाता है कि मैंने बोला था कि मैं चॉकलेट देने का फैसला आप पर छोड़ता हूँ और आपने मुझे फिर भी नहीं दी। अब माँ बाप कहते हैं जब तूने मेरे पे ही छोड़ दिया था तो ये मेरा ही तो फैसला है कि चॉकलेट नहीं लेनी, तो उसको तो एक्सेप्ट कर। अब अगर आप कह रहे हो कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया था सब कुछ, फिर भी उन्होंने ये मुझे नहीं दिया, तो आपने छोड़ा कहाँ? आपने वो चीज़ पकड़ी नहीं। तो जब भगवान ने वो चीज़ आपको नहीं दी तो वो उन्हीं की तो मर्जी है, उन्हीं की मर्जी समझो ना कि वो नहीं देना चाहते तुम्हें। जब तुमने छोड़ दिया ना तो छोड़ दिया। सरेंडर का मतलब छोड़ दिया। मैं इस इंसान को चाहता हूँ या फिर मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, पर इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर मुझे दे दो तो ठीक, और ना दो तो ठीक, मैं हमेशा इसी तरह आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। ये होता है सरेंडर। ये होता है खुद को सौंप देना पूरी तरीके से। सब कुछ अब तुम्हारा है। तुम्हें सही लगे तो दे देना, और ना लगे तो वो तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूँगा। ये होता है सरेंडर। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई सपना है, आप कुछ भी पाना चाहते हो, एक्स वाई जेड, आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपना काम करते रहो। इसके फ़ायदे कई सारे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो ना चीज़ें, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। कैसे? कोई भी गलत इंसान है ना, चीज़ें भगवान के ऊपर नहीं छोड़ता। अगर कोई शराबी है, कोई शराब पीता, नशे करता, वो भगवान के ऊपर नहीं छोड़ता। अगर वो कहने लग जाए ना कि भगवान ये जीवन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो भगवान उसे उठा लेंगे। ले तूने मेरे पर जीवन छोड़ा था ना, मैंने उठा लिया तुझे। और वैसा इंसान चीज़ें अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यार कुछ नहीं होता, मज़े करो जीवन में। तो पहला तो ये होता है कि ये आपको बताता है कि जिस इंसान ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया खुद को, तो बिल्कुल सही रास्ते पे, बिल्कुल सही जा रहा है। तो आप जो भी अपना काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, भगवान को याद करके करो, ठीक है? भगवान से ही वो काम, भगवान के नाम से ही वो शुरू होना चाहिए और ख़त्म भी भगवान के नाम से होना चाहिए। कभी भी आप अपनी लाइफ में गलत नहीं जाओगे, कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा। गलत कब होता है? जब हम चीज़ों को खुद कंट्रोल करने लग जाते हैं। जब मुझे लगता है कि नहीं, चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप कहोगे यार मैनिफेस्टेशन में तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं। भाई मैनिफेस्टेशन क्या है? किस्मत। किस्मत कौन लिखता है? आप ही तो लिखते हो। आपके कर्म ही तो किस्मत लिखते हैं। जो आपके प्रारब्ध कर्म है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? पर जो आपके संचित कर्म है वो तो चेंज हो ही रहे हैं ना। वो तो हर पल चेंज हो रहा है, आपके हर एक एक्शन से चेंज हो रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन में आप रियलिटी को कंट्रोल नहीं करते, आप रियलिटी के साथ अलाइंड हो जाते हो। मुझे ये चाहिए, मेरा ये डिज़ायर है, आप उस डिज़ायर के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते हो। एक तरीके से आप किस्मत ही तो लिख रहे हो। किस्मत ही तो चेंज करो अपनी, अच्छे विचार रख के, अच्छा सोच के। और मैनिफेस्टेशन में हमेशा याद रखना, अगर आप ये थिंकिंग है ना कि मैनिफेस्टेशन में आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, आप कंट्रोल नहीं करते, आप अलाइन करते हो खुद को। अलाइन का मतलब है कि मिल जाना। और जब कंट्रोल आ जाता है ना, कंट्रोल का मतलब होता है डेस्परेशन। मुझे ये चीज़ चाहिए, ये इंसान मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वो होता है कंट्रोल, कि मैं इस हिसाब से चीज़ें चाहता हूँ। मुझे अगर चाहिए तो यही इंसान चाहिए और कोई नहीं चाहिए। पर मैनिफेस्टेशन का असली मतलब होता है कि मुझे प्यार चाहिए। मैंने खुद को यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। मैंने यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। मैंने इच्छा प्रकट कर दिया, यूनिवर्स मैं ये चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक्शन ले रहा हूँ, मेरे थॉट्स भी वैसे ही हैं। अब यूनिवर्स उसी हिसाब से मेरे लिए पूरी भूमिका रचाना शुरू कर देता है। तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अलाइन कर रहा हूँ खुद को। तो अपने सभी कर्मों को यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़ दो पूरी पूरी तरीके से। कुछ भी आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, पर आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी का कोई कंपैरिजन नहीं होता। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी डेस्टिनेशन होती है मोक्ष, लिबरेशन, डिज़ायर को त्याग देना। और जो मैनिफेस्टेशन होता है वो तो होता है डिज़ायर के बारे में।
उसकी डेस्टिनेशन है एक पर्टिकुलर डिज़ायर पूरा हो जाना। तो दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान मैनिफेस्टेशन में अच्छा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान मैनिफेस्टेशन में अच्छा है तो स्पिरिचुअली भी वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर उसे स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है तो उसे डिज़ायर्स अपने त्यागने पड़ेंगे। वो जो आज कह रहा है ना, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए खूब सारा, मुझे पॉपुलर होना है, वो सब त्यागना पड़ेगा। खैर हम मैनिफेस्टेशन में हैं तो अभी हमें ये सब नहीं त्यागना। खैर अल्टीमेट गोल मेरा और आपका सबका वही है, पर अभी के लिए गोल मैनिफेस्टेशन है तो चीज़ों को मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। क्या लो करना।